नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अनंतनाग एनकाउंटर में एक और फौजी आज जान, मरने वालों की तादाद 4, एनकाउंटर जारी। माजिद हैदरी मुजरमाना साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार, श्रीनगर पुलिस। माजिद हैदरी को एक दहशतगर्द की तरह घसीट कर गिरफ्तार किया गया, महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर बैंक को फौरी तौर खिदमत सेंटर मालिकान से बात करनी चाहिए, PDP जिला सदर अब्दुल कयूम भट्ट। पंजाब में तलबा व तालिबात के साथ पुलिस का लाठीचार्ज, अपनी पार्टी का इजहार तशवीश। मेहमान के इस्तेकबाल के लिए तलबा को कतारों में खड़ा न करें, महकमा तालीम का हुक्मनामा जारी। कोनखंड डाल में पीने का साफ पानी की किल्लत पर जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज। और वादी गुरेज के हायर सेकेंडरी स्कूल में स्टाफ की कमी, तलबा मुश्किलात से दो चार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कोकरनाग के जंगलाती इलाके गोल में मुसल्लह तसादुम में 2 फौजी अफसरान और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर मारे जाने के बाद एनकाउंटर में जख्मी होने वाला फौजी आज दम तोड़ गया, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों की कुल तादाद 4 हो गई है। पेश पी न्यूज़ के नुमाइंदे माजिद सलाम की कोकरनाग से ये रिपोर्ट। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़िला अनंतनाग के गढ़वाल इलाके में आज तीसरा दिन है इस इनकाउंटर का। हालांकि ये इनकाउंटर जो है परसों शुरू हुआ था इस गढ़वाल के इलाके के अंदर, जिसमें 3 अफसरों की जानें चली गई, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर असिस डोंचक और DYSP हिमायू भट्ट की जान इस इनकाउंटर में चली गई। बहरहाल लगातार कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्स, और बीच बीच में जो है यहाँ पर गोलियों की आवाज़ सुबह से सुनाई दे रही थी। हालांकि अब जो है गोलियों की आवाज़ रुक गई है और खामोशी सी यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो इनकाउंटर है यहाँ पर, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस काफ़ी कोशिश में लगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये इनकाउंटर जो है ख़त्म हो जाएगा। कैमरामैन खान बिलाल के साथ मैं माजिद सलाम, पी न्यूज़, ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट, गढ़वाल। श्रीनगर पुलिस ने माजिद हैदरी नामे एक सहाफ़ी को मुजरमाना साजिश, धमकी, बदतखौरी, झूठे मालूमात देने, हत्या की इज्जत वगैरह के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। एक्स पर एक पोस्ट में श्रीनगर पुलिस ने कहा कि हैदरी को JMIC के मोअज़्ज़ज़ अदालत के जारी करदा हुक्म की बुनियाद पर पुलिस स्टेशन सदर में दर्ज IPSC की FIR के तहत गिरफ्तार किया गया है। वही माजिद हैदरी की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर लिखा है कि माजिद हैदरी की गिरफ्तारी ने खुफिया एजेंसी के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है और बगैर किसी कानून चाराजोई के माजिद हैदरी को एक दहशतगर्द की तरह घसीट कर गिरफ्तार किया गया है। इधर आज 5वें रोज भी खिदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज जारी रहा। एहतजाज के दौरान PDP जिला सदर श्रीनगर अब्दुल कयूम भट्ट ने एहतजाजियों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हुए जम्मू कश्मीर बैंक इंतजामिया से अपील की कि वो खिदमत सेंटर मालिकान से बात करके 2009 के तयशुदा एग्रीमेंट पर अमल करें। अब्दुल कयूम भट्ट ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हो रहा है वो एक अलमिया है। हर एक को किसी न किसी तरह से बेरोजगार किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल खिदमत सेंटर मालिकान का एहतजाज भी है। तो सरकार के बुलंद बाग दावे जो हैं, हम रोजगार बनाएंगे, हम यहाँ पर दूध की नदियाँ बहाएंगे, क्या है ये? तो अपने जो यहाँ हमारे यूथ पढ़े लिखे IT इंजीनियर्स जिन्होंने ये चूज किया था कि हम लोगों की खिदमत, जिसका नाम भी खिदमत सेंटर था, इस पर काम चलेंगे। रुपए 15,000 10,000 इनकी कमाई होती थी, और उसमें ये लोग इनको डिसलॉज करके दूसरे कोई स्कीमें लाने चाहते हैं। अच्छा, वो स्कीमें किस पॉलिसी के तहत? पहले जो इनकी एंगेजमेंट थी उसकी पॉलिसी ही नहीं थी, दूसरी कौन सी पॉलिसी इनके पास है? ये बिल्कुल J&K बैंक एक फ्रॉड खेल रहा है इन बच्चों के कैरियर के साथ। हम PDP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं हूँ, हमें अपने मतलब प्रेसिडेंट से हमें ये मिला है कि इनकी बात को देखा जाए। हम अपील करेंगे जो भी मैनेजमेंट है J&K बैंक का, फुल इनको यहाँ देखने आ जाएं। ये हमाकत है, 4-5 दिन से ये बैठे और इनकी आवाज को सुनने तक लोग आए नहीं। इतने गुमराह ये लोग ब्यूरोक्रेटिक वे से चलाते हैं, इतना जुल्म है इन लोगों को। इनके घर में चिराग नहीं है, इनके घर के बच्चे जो पढ़ने उनके लिए
कोई रोजगार नहीं है, उनको फीस नहीं है बच्चों को देने के लिए। ये कौन सी डेवलपमेंट है, ये कौन सी स्मार्ट सिटी चला रहे हैं हमारे एलजी साहब को हम अपील करते हैं, इसमें आप इंटरवीन कीजिए। अगर आपके साथ अपने कैरियर के वक्त ऐसा हुआ होता, आपको दर्द ये महसूस होता। ये हमारी कश्मीरी कौम है, कश्मीरी जवान है, इन्होंने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई दूसरी तरफ से नहीं गए, लेकिन आप ये अमन वाले लोगों को, इसका मतलब है कि आप उकसा रहे हैं इनको आप दीवार के साथ लटका रहे हैं। तो फिर इसके बाद इनको क्या ड्रग्स करनी है, इसको फिर दूसरे रास्ते उठाने हैं, तो फिर उसी को डेवलपमेंट का नाम देना चाहते हैं। पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के कई तलबा व तालिबात के साथ कॉलेज इंतजामिया के मुबैना इम्तियाजी सलूक और पुलिस लाठीचार्ज पर जहां अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, वहीं अपनी पार्टी के सरबराह सईद अल्ताफ बुखारी ने भी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस मामले में ज़ाती तौर मुदाखलत करते हुए इससे पंजाब के आला हुकाम के साथ उठाए। याद रहे, कॉलेज इंतजामिया ने INC गैर तस्लीम शुदा नर्सिंग कॉलेज में तलबा व तालिबात को मुंतकिल करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ तलबा के पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस ने शदीद लाठीचार्ज किया। डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक हुक्मनामे में स्कूल के सरबराहों से कहा कि वो तलबा को किसी भी मेहमान के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़े न होने दें। डायरेक्टर तसद्दुक हुसैन मीर ने कहा कि जब कोई अफसर किसी भी स्कूल या तालीमी इदारे का दौरा करता है तो तलबा को इस्तकबाल के लिए रास्ते के दोनों तरफ कतारों में घंटों इकट्ठे खड़े होने और किसी भी तकरीब के दौरान क्लासों के बाहर इंतजार करने के लिए तैयार किया जाता है, जो दर हकीकत कई वजूहात की बिना पर काबिल एतराज समझा जाता है। लिहाजा तमाम स्कूलों के सरबराह को हुक्म दिया जाता है कि इस अमल को बंद किया जाना चाहिए। पीने का साफ पानी की किल्लत को लेकर गुज़श्ता रोज कोनखन डाल के मकीनों ने एहतजाज किया। कोनखन डाल के मकामी लोग साफ पानी की किल्लत और पीने का पानी न मिलने की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं। मकामी लोगों ने, जिनमें औरतें भी शामिल थी, ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ जमकर एहतजाज किया और नाराबाजी की। इस दौरान मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि महकमे ने अगरचे वाटर सप्लाई के लिए पाइपें बिछाई हुई हैं, ताहम ये इलाका गुज़श्ता कई बरसों से पानी से महरूम है। इस हवाले से इलाके के लोगों ने कई बार जल शक्ति महकमे में दरख्वास्त दी, लेकिन महकमे ने पानी की किल्लत दूर करने के लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। यहाँ पे हमारे दो मोहल्ले हैं, गोडू मोहल्ला और बारू मोहल्ला। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है पानी का। अब हम गए थे PhD डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे हमने नारे लगाए, तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ करते ही नहीं है। फिर हमने खुद यहीं से वहाँ पे एप्लीकेशन ली, तो उन्होंने उस बुनियाद पर हमें यहाँ पे टैंकी रखने के लिए बोला। फिर जब हम वहाँ से हमें पानी आता है टैंकीज़ में, वो 500 आता है, तो वो आता है खाली 2 दिन के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब है, आप खुद देखिए। यहाँ पे ये अगर यहाँ पे 40 फैमिली रहती है तो यहाँ पे खाली 20 फैमिलीज़ की ये टैंकीज़ है। तो आप खुद देखिए वो क्या करेंगे जिनके पास टैंकी नहीं है। हमें नालों का पानी पीना पड़ता है, हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमें डॉक्टर के पास रोज़ रोज़ जाना पड़ता है क्योंकि हम नाले का पानी पीते हैं। अब देखिए हमारी हालत, कपड़ों की हालत। हम अभी तो इतनी गर्मी है, इंसान चाहता है कि हम रोज़ नहाए, लेकिन कहाँ से नहाएंगे, यहाँ से तो पानी ही नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए हैं। अब खुद देखिए PhD डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। अब PhD डिपार्टमेंट का एक मेंबर है, उनका नाम आशिक है, उन्होंने हमें बोला था कि हम कुछ करेंगे आपके लिए, अगर मेहरबानी करके वो कुछ कर सकेंगे तो प्लीज़ वो हमारे लिए आपकी मेहरबानी होगी। पी न्यूज़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए DDC तुलेल ने कहा कि चंद माह कबल वादी गुरेज से 34 लेक्चरों का तबादला किया गया था और अब तक उनकी जगह एक भी लेक्चरर तैनात नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वादी गुरेज के तमाम हायर सेकेंडरी स्कूलों में लेक्चरर्स की कमी के बायस तलबा का तालीमी कैरियर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। पेश अब्दुल सलाम लोन की गुरेज से ये रिपोर्ट। ठीक है, जहाँ पे गुरेज तिलेल में जो पहले पोस्टेड वहाँ पे लेक्चरर्स थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे उनका मैच्योर टाइम हुआ था, उन्होंने 6-7 साल से कोई लेक्चरर वहाँ पे पोस्टेड था, तो उसी हिसाब से उनकी ट्रांसफ़र कर देनी चाहे थी। अब जब यहाँ से उनको चॉइस मिलती है ऑनलाइन, तो कोई भी यहाँ पे जो है वो गुरेज तिलेल को प्रेफर नहीं करता है।
और जब ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत जब 34 लेक्चरर्स वहाँ से निकाले गए तो वापसी पे सिर्फ 3 लेक्चरर्स जो है उनकी ट्रांसफ़र गुरेज तहसील कर दी गई। और अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी कहा है कि वो उन्होंने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो पिछले कम से कम 15-20 दिनों से हमारी हायर सेकेंडरी जो है 7 हायर सेकेंडरीज हैं हमें बख्तौर, गुरेज और तलेल में, सातों के सातों डिफंग पड़े हैं। स्टूडेंट्स जो है हमारे बच्चे जो है स्कूली बच्चे जो वो बिल्कुल स्कूल हायर सेकेंडरी जा ही नहीं रहे हैं। हमारे बच्चों का जो कैरियर फ्यूचर है वो एक तरीके से वो तबाह हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से एक मरतबा फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं अपील करना चाहूँगा। मैंने इस मतलब जो वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब है मैंने उनको भी लिखा है, हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है मैंने उनको भी लिखा है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपोरा के साथ भी मैं टच में हूँ कि फौरी तौर इस मसले का जो है वो हल निकाला जाए ताकि हमारे जो बच्चों का फ्यूचर है वो ज़ाया ना हो। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।